जी, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज 6 फरवरी को एकादशी है, तो आज षष्ठीला एकादशी व्रत है, तो मैं षष्ठीला एकादशी व्रत आप सभी को सुनाती हूँ। और मैं एक बात और बोलूँ, जब भी आप एकादशी का व्रत रहें, बहुत से लोग यूँ ही व्रत रख लेते हैं, पर व्रत कथा नहीं सुनते हैं। तो अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप मोबाइल में ही सही, पर कथा ज़रूर सुनें। एकादशी व्रत रहने में कथा सुनना ज़रूर रहता है, तो इसलिए आप लोग वैसे तो बुक ले लीजिए, आप पढ़ भी सकती हैं, पढ़ लीजिए। अगर नहीं समय है तो आप मोबाइल पे ही सुन लीजिए। और कथा सुनना सुनाना दोनों ही बहुत ही फलदायक होता है, इसलिए आप लोग कथा ज़रूर सुनें। तो आगे आप सुनिए एकादशी व्रत कथा। एक बार दल्लभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि मनुष्य पृथ्वी पर महान ब्रह्म हत्या आदि पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे के धन को देखकर ईर्ष्या तथा अनेक प्रकार के दुष्कर्मों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज, फिर इसका कारण क्या है? वे लोग न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज, ये सब कृपा पूर्वक हमें बताइए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने हमसे बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का बहुत ही भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास आते ही इंसान को स्नान आदि करके शुद्ध होना चाहिए। मनुष्यों को इंद्रियों को बस में करने के लिए काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब का अहंकार, मोह, हर चीज का त्याग करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर में तिल मिलाकर, कपास मिलाकर कंडे बनाना चाहिए और उस कंडे से 108 बार हवन करना चाहिए। तो सुनिए षष्ठीला एकादशी की व्रत कथा। नियम मैंने बता दिया, कथा सुनिए। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था, और भगवान ने जो षष्ठीला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ और तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। प्राचीन काल में मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह ब्राह्मणी सदैव व्रत किया करती थी। एक बार वो 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उस बूढ़ी औरत का शरीर एकदम दुर्बल होता चला गया। यद्यपि वो बहुत ही बुद्धिमान थी, तथापि उसने किसी भी ब्राह्मण अन्न दान नहीं दिया था, न ही किसी देवता को ही कोई दान पुण्य किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने अपना व्रत से शरीर बहुत शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं दिया, तो तृप्त होना तो बहुत ही कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं मृत लोक में भिखारी के वेश में उस ब्राह्मणी के घर गया और उससे भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने बोला, महाराज, आप किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में आ गई। उस मिट्टी का ढेला देने से उसे स्वर्ग में सुंदर महल मिला, पर अपने महल में उसे अन्न का एक भी दाना नहीं मिला। वो घबरा कर मेरे पास आई और कहने लगी, मैं अनेक व्रत से आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा घर अन्न आदि वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि तुम पहले अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुमको देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठीला एकादशी का कथा और पूर्ण सुन लो,
फिर दरवाज़ा खोलना। मेरे वचन को सुनकर वो अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप हमें देखने आई हैं तो षष्ठीला एकादशी का महत्व कहो। उनमें से एक देव स्त्री बोली कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठीला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने उन्हें देखा तो कहा कि ना तो ये गंधर्वी है और ना ही असुरी, ये तो मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षष्ठीला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बहुत सुंदर और रूपवती हो गई, अथवा उसका घर धन सामग्री अन्न आदि से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठीला एकादशी का व्रत करके अथवा लोभ न करके तिल आदि का दान, इससे दुख दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये था षष्ठीला एकादशी व्रत कथा का महात्म। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को, सुनने वालों को षष्ठीला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।